मथुरा के कारागार में जब देवकी और वसुदेव बंदी थे, तब आधी रात को भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उस क्षण कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। कंस ने शिशु कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। वो सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल पहुंची और बालक कृष्ण को गोद में लेकर विषपान कराने लगी। परंतु कृष्ण ने उसका विष पीने के बजाय उसकी जीवन शक्ति ही खींच ली। पूतना धरती पर गिर पड़ी और मर गई। कृष्ण बड़े होते होते गोकुल की शान बन गए। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते और अक्सर गोपियों के घर से माखन चुरा लेते। गोपियां उनकी शिकायत यशोदा माता से करती, पर जब माता कृष्ण की मासूम अदाएं देखती तो उनका हृदय पिघल जाता। यमुना नदी में कालिया नामक भयंकर नाग वास करता था, जिसके विष से जल और वायु प्रदूषित हो गई थी। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते नदी में कूद पड़े और उस विषैले नाग से युद्ध किया। बालक कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करने लगे। आखिरकार कालिया ने हार मान ली और यमुना नदी फिर से पवित्र हो गई। एक बार इंद्रदेव से नाराज होकर श्री कृष्ण ने गोपों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गोकुल वासियों व गायों को सुरक्षित रखा। 7 दिन तक लगातार पर्वत उठाए रखने के बाद इंद्र का अहंकार टूट गया। गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रास लीला सबसे मधुर और दिव्य लीला है। पूर्णिमा की रात यमुना किनारे वृंदावन के वन में गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई पहुंची। जब वे नृत्य करने लगीं तो हर गोपी ने अनुभव किया कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं। ये रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जिसमें भक्त को भगवान का साक्षात अनुभव होता है। समय आने पर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। कंस ने उन्हें अखाड़े में बुलाया और अपने पहलवानों से लड़वाया, लेकिन सब हार गए। अंत में स्वयं कंस भी अखाड़े में उतरा। श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार मथुरा कंस के अत्याचार से मुक्त हुई। कंस वध के बाद कृष्ण ने यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र किनारे द्वारका नगरी बसाई। यहीं से उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने का कार्य किया। महाभारत युद्ध में वे पांडवों के मार्गदर्शक बने। जब अर्जुन युद्धभूमि में मोहग्रस्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए ही मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। गीता का ये उपदेश आज भी मानवता के लिए अमर मार्गदर्शन है। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि भगवान सदैव धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। उनका जीवन प्रेम, भक्ति और धर्म का सजीव उदाहरण है। आइए हम भी उनके उपदेशों का पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण।